तो नमस्कार दोस्तों, आई विश कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज आपसे कुछ बात करने का मन किया। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। तो एक ज़ू का मालिक, चिड़ियाघर का मालिक बहुत ही घाटे में जा रहा था। रीज़न के विज़िटिंग कम हो रही थी। तो उसने बोला कि चलो विज़िटिंग बढ़ाने के लिए हम क्या करें, एक शेर लेके आते हैं। शेर भी कौन सा? बब्बर शेर। तो उस बब्बर शेर को वो लेके आया, कहीं दूर विदेश से मंगाया उसने। और हुआ क्या कि एक अजीब सा बिहेवियर शो कर रहा था वो। क्या बिहेवियर चेंज था उसका? बिहेवियर शो क्या था कि जैसे ही लोग उसको देखने आते, वो क्या करता, अपने चुपचाप से गुफा के अंदर चले जाता। मतलब लोगों ने टिकट लिए देखने के लिए, अब जिस चीज़ को देखने आ रहे वही नहीं दिखी तो लोग फिर शोर तो मचाएंगे। तो उसको बड़ी दिक्कत आई। तो उसने क्या किया, कुछ एक्सपर्ट को बुलाया। तो उन एक्सपर्ट ने जब 15-20 दिन उसको पूरा ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने एक बात जो सामने आई, नोटिस की। तो जो उन्होंने अपने उस मालिक को बुलाया, ज़ू वाले मालिक को बुलाया कि आपके जो शेर है, इसको पता ही नहीं है कि वो शेर है। तो यही रीज़न है कि वो जैसे ही उसको कोई दिखता है वो ऐसे ही अंदर चले जाता है। अब रीज़न क्या था? रीज़न ये कि उसने कभी लाइफ में चैलेंज ही नहीं फेस किए थे। कि उसका जन्म भी ज़ू में हुआ, उसको खाना भी रेडीमेड मिलता था, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था कि पेट या उस शेर में कोई डिफरेंस नहीं था। तो जब लाइफ में हम चैलेंजेस ही नहीं ले रहे हैं, हमें हर चीज़ कंफर्टेबल के हिसाब से मिल रही हैं, तो आई गेस कि हमारी जो कंडीशन है उस शेर की तरह ही हो जाती है कि जैसे ही हमें कोई चैलेंज दिखता है, हम एक कंफर्टेबल लेवल जोन में जाने के लिए सोचते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है आपको ये बात बताने का, आपसे शेयर करने का, कि लाइफ में प्लीज़ चैलेंज लीजिए। और चैलेंज भी पॉजिटिव लीजिए, जो आपको सकारात्मक हो, जो आपको एक अच्छी दिशा प्रदान करें, जो आपको एक हाइट्स में लेके जाएं, जो कि पॉजिटिव हो। और जब तक हम चैलेंज नहीं लेंगे, हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे। जब तक शेर को पता ही नहीं है कि वो शिकार कर सकता है या फिर वो राजा है जंगल का, तब तक वो तो उसमें, और एक जो हम नॉर्मल बोलें कि हमने घर में पेट रखा हो, उसमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। तो इससे ही जुड़ती एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको कि एक शेरनी का एक बच्चा जो था वो गुम हो गया। शेरनी के 4 बच्चे थे, तो एक बच्चा गुम हो गया, छोटा शेर। अब क्या हुआ, भटकते भटकते उसके पास क्या हुआ, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आ गया। अब अपने बच्चे की भरपाई के लिए उसने बोला चलो इसको ही अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये जो है काफ़ी हमारा भी एक जो कमी होती है वो भर देगा। तो उसका भी जो रहन सहन या फिर पालन पोषण उसी तरह से हुआ जिस तरह से एक शेर का होता है। और जो शेर के 3 बच्चे थे, शेरनी के 3 बच्चे थे, जिनमें कि वो प्योर शेर ही थे, और एक जो 4th था वो क्या था, वो जो डॉग था। तो उनकी अपीयरेंस अलग होती है। तो जो शेर ने बोला, शेर के बच्चे बोले कि ये तो भाई अलग ही है ना, तो ये तो लगता नहीं है कि हमारी बिरादरी में बैठे गए, कैसे कुछ होगा। तो क्या हुआ, जब शेरनी सिखा रही थी बच्चों को कि शिकार कैसे करते हैं, तो उन्होंने एक बोला कि जिस दिन शिकार कर रहे थे कि आज कौन शिकार में जाएगा। तो जो छोटा वो कुत्ता था, जो कि अब थोड़ा शिकार मतलब बड़े हो गए थे तो उनको सिखा रहे थे, तो उसने बोला कि मैं जाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो 3 थे, उसके जो भाई थे, जो एक बोल दें कि धर्म भाई बोलते थे वो, तो उन्होंने बोला कि ये तो है कुत्ता है, ये कैसे जाएगा, है ना, मतलब ये भी शिकार करेगा। तो उसकी माँ ने बोला कि तू जा, और उसकी माँ के वर्डिंग ये थे कि जा मेरा शेर पुत्र। ओके। तो अब इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये कि आप अपना जो इर्द गिर्द जिसके साथ आप लोग रहते हैं, या फिर जो अपना एक सोसाइटी है, कुछ ऐसे रखें कि आप लोग भी के अंदर वो गुण आए, आप लोग कुछ नया सीखो, और लाइफ में चैलेंजेस जो भी हों आपके आगे वो कुछ ज़्यादा देर ना टिकें।
तो लाइफ में चैलेंजेस से भागना नहीं है, अपने कंफर्टेबल लेवल से थोड़ा निकलिए और प्लीज़ प्रयास कीजिए और कुछ करके दिखाइए। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।